नीतीश कुमार मीडिया में आकर बयान देते हैं कि हम अपने पुराने सहयोगी के पास आ गए हैं और अब इधर ही रहना है, अब कहीं नहीं जाना है। और इसके बाद यदि आप लोग सोच रहे होंगे कि इससे नीतीश कुमार या भाजपा को फ़ायदा होने जा रहा है, तो यह गलतफहमी है, क्योंकि इससे नुकसान भी उतने ही होने वाले हैं जितना कि फ़ायदा होने वाला है। भाजपा भी बड़ी पार्टी है, वह भी सारी बात समझती है, वह भी अपना मतलब निकालना जानती है, काम चला जानना जानती है। नीतीश कुमार भी काम चलाना जानते हैं और अपना मतलब निकालना अच्छे से समझ रहे हैं। अब यहाँ पे स्थिति दो होती है, दोनों के साथ आने से फ़ायदे क्या होंगे और नुकसान क्या होंगे। तो पहले हम फ़ायदों की बात करते हैं, फिर नुकसान की बात करेंगे। फ़ायदे की बात यह है कि नीतीश कुमार के पास लोकसभा चुनाव में कम से कम 10% से 11-12% तक वोट उनके हाथ में होता है, अपना जो उनका निजी वोट है। इसके अलावा और जो वोट बैंक है नीतीश कुमार का भी प्लस भाजपा का, दोनों इससे पहले भाजपा को इससे पहले भी मिलते आ रहा है, लेकिन लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार का जो प्रभाव है वह 10 से 12% वोट का ही होता है। अब भाजपा यह समझ रही होगी कि नीतीश कुमार के आने से वह 12% वोट तो कम से कम हमारे खाते में आ जाएगा। और भाजपा चूँकि लोकसभा चुनाव से पहले कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है, इसी कारण 2024 के मई से पहले वह कुछ अनर्गल बयान न देना चाहती है, न ही कोई रिस्क लेना चाहती। इसीलिए आसानी से सीधे केंद्रीय नेतृत्व से राज्य इकाई को फ़ोन आता है कि हाँ, नीतीश कुमार ऐसे ऐसे करने जा रहे हैं, सरकार को मदद दे दिया जाए, और सीधे मदद दे दिया जाता है और नीतीश कुमार भी आसानी से आ जाते हैं। फिर से साथ चुनाव लड़ने की बात होती है। भाजपा को फ़ायदा यह होगा कि खुद पहले जो विपक्षी गठबंधन का जो विरोध करती थी भाजपा अकेले, चिराग पासवान जैसे कुछ नेताओं को लेकर, वहाँ पर अब नीतीश कुमार जैसे लोगों का भी साथ मिल जाएगा। दूसरी बात, नीतीश कुमार की छवि बिहार में अब तक ईमानदार की रही है, राजद जैसे उस पर घोटाले घपले के आरोप न लगते रहे हैं। दूसरी बात, लालू यादव पर जो हमला करने में, एक राष्ट्रीय पार्टी छोटी पार्टियों पर हमला करेगी तो उतना अच्छा नहीं लगता, जितना अच्छा है कि यदि नीतीश कुमार कुछ बोलेंगे तो बिहार की जनता को लगेगा। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं, जैसे नौकरी, बेरोजगारी, इन सब मामलों पे जो नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों साथ मिलकर भाजपा पर हमला करते हैं, उससे अब अच्छा होगा कि नीतीश कुमार उन सब काम का क्रेडिट ले लेंगे, जिसका क्रेडिट तेजस्वी यादव लेने की सोचेंगे और उन पर हमला करेंगे, और इसके बाद फिर थोड़ा बहुत स्थिति संतुलन की स्थिति में आ जाएगा। और लास्ट जो फ़ायदा भाजपा को होने जा रहा है वह है चुनाव के दौरान, क्योंकि जिस राज्य में जिसकी सरकार होती है, लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, थोड़ा बहुत उन्हें फ़ायदा प्रशासनिक स्तर पे हो ही जाता है, क्योंकि उनके अनुसार ही अधिकारियों का ट्रांसफ़र किया जाता है, उससे पहले उनकी नियुक्ति की गई होती है। आगे की बात करें, अब नुकसान जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है उस पर चर्चा करें। तो नुकसान से यह आप पहला याद देखें यहाँ पे कि जो नीतीश कुमार के जो नाराज़ वोटर चल रहे होंगे नीतीश कुमार से, उसकी नाराज़गी अब भाजपा को भी झेलनी पड़ सकती है। दूसरी ओर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि यदि नीतीश कुमार से कुछ लोग नाराज़ होंगे तो ऐसा हो सकता है कि वो भाजपा के कैंडिडेट को वोट तो दे दे, लेकिन नीतीश कुमार के जो कैंडिडेट होंगे उस एरिया में, उस इलाके में, उसे भी वोट न देकर अपना वोट राजद को दे दें। लेकिन अब उनके अंदर भी एक चीज़ होनी चाहिए कि यदि वे राजद को वोट देते हैं तो क्या नीतीश कुमार के साथ साथ भाजपा भी कमज़ोर हो जाएगी या मजबूत होगी, ये भी एक सोचने की चीज़ होगी। और दूसरा, इसका जो सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना होगा जो नीतीश कुमार को, भाजपा को भी, यदि भाजपा को लगा कि नीतीश कुमार के आने से विधानसभा चुनाव में हमें कोई फ़ायदा न होने जा रहा है, हालांकि यह स्थिति आने की संभावना बहुत कम है, भाजपा तुरंत वहाँ भी अलग हो जाएगी और नीतीश कुमार भी अलग हो जाएंगे। फिर अब नीतीश कुमार के पास ऑप्शन रहेगा या नहीं वो तो वो खुद जानेंगे, लेकिन यह एक बहुत बड़ा हाइपोथेटिकल चीज़ें होंगी कि इसके लिए ऐसी सोचा जाए। लेकिन एक उपाय ज़रूर है कि यदि नीतीश कुमार और भाजपा दोनों मिलकर अभी से कारण तलाशने लगे कि हमारे से जो नाराज़ वोटर है, जो हमारे नीतियों से नाराज़ है, उन्हें किस तरह मनाया जाए, रिझाया जाए, जनता को क्या जवाब दिया जाए। कुछ क्यों उन पर विपक्षी प्रशांत किशोर जैसे विपक्षी पार्टियों के या समझे या अभियान या कुछ समझे, तो वैसे लोग, विरोध करने वाले लोग ये कहते हैं कि वे फेविकॉल लगा के कुर्सी से चिपके हुए हैं, कुर्सी से हटना नहीं चाहते। तो इन सवालों का जवाब उन्हें अच्छे से देना होगा और उनके पास, चूँकि 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के लिए अंतिम चुनाव होगा, इसलिए यह चुनाव उन्हें भी सावधानी से लड़नी चाहिए। अगर फ़ायदा हुआ तो फिर मुख्यमंत्री बन सकते, और यदि नुकसान हुआ तो केंद्र सरकार में किसी राज्य के राज्यपाल या कुछ बड़ा मंत्रालय में
चले जाएँ तो यह उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ हम आपको फ़ायदा और नुकसान दोनों की चर्चा किए और दोनों बात बता चुके हैं और कैसा लगा बता दीजिएगा।